112 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 82 लॉन्च मिशन, 12 स्टूडेंट सैटेलाइट, 2 री एंट्री मिशन, 342 फॉरेन सैटेलाइट 34 कंट्रीज की। पिछले कुछ सालों से इसरो ने स्पेस सेक्टर में अपना लोहा मनवाया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो आज के समय दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसरो ने सिर्फ भारत का गौरव नहीं बढ़ाया, देश की सुरक्षा में भी इसरो का बहुत योगदान है। पर 2020 और 21 में पैंडेमिक के चलते इसरो के बहुत से मिशन डिले हो गए हैं। पर 2022 में इसरो फिर से दुनिया में अपना लोहा मनवाने इसरो ने मिशन चंद्रयान अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान ने मून पे आइस वाटर ढूंढ निकाला था और ऐसा करने वाला इसरो फर्स्ट स्पेस एजेंसी बना था। इस सफलता के बाद इसरो चांद पे एक बार फिर से प्रॉपर रिसर्च करना चाहता था। 11 साल बाद इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 2 एक रोबोटिक रोवर मिशन था जो मून के साउथ पोल में उतर के वहां पे रिसर्च करता, पर कुछ टेक्निकल इशू के चलते चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। पर इस बात पे इसरो ने हार नहीं मानी और वहीं से शुरुआत हुई मिशन चंद्रयान 3 की, क्योंकि अभी भी चांद पे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत घूम रहा है, जो इसरो को चांद की प्रॉपर इमेज हर साइड और एंगल से दे रहा है। तो बस इसरो को अब चंद्रयान 3 मिशन में एक लैंडर और रोवर की जरूरत है जो सही से चांद पे लैंड कर पाए। ये मिशन इसरो 2022 के 3rd क्वार्टर में लॉन्च करेगा। गगनयान भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। वैसे जो भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे उनका नाम वायोमनॉट्स रखा गया। जैसे कि अमेरिका से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम एस्ट्रोनॉट्स होता है, रशिया से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम कॉस्मोनॉट्स होता है, वैसे ही भारत से जो लोग स्पेस में जाएंगे उनका नाम वायोमनॉट्स होगा। तो 3 इंडियन वायोमनॉट्स को 7 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। 7 दिन के लिए वायोमनॉट्स एक कैप्सूल में होंगे और साथ में ऑरेंज कलर की स्पेस सूट पहने हुए होंगे। वायोमनॉट्स के चयन के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 पायलटों का चयन कर लिया। अब इन 10 पायलट्स की और ट्रेनिंग चलेगी और इनमें से हमें 3 वायुमनॉट्स मिलेंगे। गगनयान मिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे जो 2022 में किए जाएंगे। उसके बाद मैन मिशन होगा जो 2030 में होगा। गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 में लाल किले से की थी और इस मिशन की कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए है और इसे 2018 में ही मंजूरी दे दी गई थी। वैसे इसरो के गगनयान की कॉस्ट बाकी स्पेस एजेंसीज के ह्यूमन स्पेस मिशन का सिर्फ 10% है। एक चीज आपको ये भी बता दूं कि इसरो ने इसे मैन मिशन नहीं कहा है क्योंकि हो सकता है कि उन 10 कैंडिडेट में से कोई वुमेन भी हो, तो इसीलिए इस मिशन का नाम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रखा गया। इसरो का गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत ह्यूमन स्पेस मिशन के मामले में दुनिया का 4था देश बन जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। इस मिशन के चलते इसरो एक सैटेलाइट को सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए और उसकी छुपी हुई मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए लॉन्च करेगा। इसरो इस मिशन से अर्थ और सन के बीच के गैप में सैटेलाइट प्लेस करेगा। अर्थ और सन के बीच लैग्रेंज पॉइंट होता है जहां पे ज्यादा ग्रेविटी नहीं होती है, तो सैटेलाइट को ना सन की ग्रेविटी अपनी ओर खींच सकती है और ना अर्थ की, तो उस पॉइंट पे सैटेलाइट आराम से अपना काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सन को स्टडी करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बनेगी। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ऐसा सेम मिशन ट्राई किया था, पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसलिए आज भी सन हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। आदित्य मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सन के आउटर लेयर कोरोना और क्रोमोस्फियर को ऑब्जर्व करना होगा, फिर उसको एनालाइज करना होगा और फिर डाटा कलेक्ट करना होगा। साथ में सोलर स्टॉर्म के बारे में भी जानना होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में सन में स्टॉर्म्स के रूप में बहुत सी हलचल देखने को मिल रही है। एक्चुअल में साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज एक तरीके से स्थिर है, इसमें ज्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सूरज में ज्यादा हलचल होगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे सोलर सिस्टम में पड़ेगा। आदित्य मिशन से इसरो सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पता लगाएगा। इसके अलावा सूरज की और भी बहुत सी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। इसरो आदित्य L1 सोलर मिशन मई से जुलाई के बीच में लॉन्च कर सकता है क्योंकि ये मिशन कई सालों से अटका हुआ है। ये मिशन इसरो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है पर सन की नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इसरो अपने मिशन में कामयाब हो और हमें सन के बारे में कुछ नई बातें जानने का मौका मिले।